डीएनएस बना लो, एरर नहीं देखना चाहते। मेरा राय का लाजमी है, मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्सचेंज सर्वर में गए, ऑर्गेनाइजेशन, अब ट्रांसपोर्ट, एज सब्सक्रिप्शन, न्यू एज सब्सक्रिप्शन, ब्राउज किया, लाहौर बता दी, ब्राउज किया, ये फाइल बता दी, क्लिक करने के लिए ये क्या कहते हैं, एक्शन रिक्वायर्ड द हब ट्रांसपोर्ट सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी दिस बी एबल टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेस ऑफ corbett1.corbett.com, जो ये सर्वर का नाम है। ठीक है, तो फिनिश करें, अगर इसने क्रिएट कर दिया तो उसे डिलीट करें और दोबारा से बना दें ताकि इस एरर के बगैर काम हो जाए। ठीक है, डीएनएस में जाएं, ये देखो ना इस मशीन का नाम क्या है, अच्छा यार, Corbett 1 इस पे काम करने से पहले काम करें, देख लें कहीं कैश में तो नहीं ले आया ना। ये देखो नहीं लाया, लेकिन फिर भी वॉश करना क्या है, ऐसे तो नहीं लग रहे। ये सब्सक्रिप्शन आ गई और ये चल पकड़ क्या कर रहे हैं उसको। अब आपके जो कनेक्टर्स हैं वो कहाँ होंगे, एक्चुअली थोड़ी देर में नाम आ जाएगा, इस सेंड कनेक्टर पर क्लिक करें, ट्रांसपोर्ट रूम पीसी पे आएंगे और रिसीव कनेक्टर पीस पे आ जाएंगे, ये रिफ्रेश कर लेगा चीज़ें वहाँ से निकाला जाएगी। मेरी बात, ये वो पेज है जिस पर हमने बात करी, एंटी स्पैम। अभी थोड़ी देर में वहाँ बाकी चीज़ें जो आ जाएंगी भी हम देखेंगे। स्टेप 3 तक यानी एज आपने बना ली, अब ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी। अब ये मैं आपको फिल्टर बताता हूँ और उसके बाद एज वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा। वन बाय वन सारे फिल्टर देख लेते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल फिल्टर की बात कर लेते हैं, IP अलाउ लिस्ट, IP ब्लॉक लिस्ट नज़र आ रहा है, IP अलाउ लिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे अलाउ एड्रेसेस दे दें, ऐड करवाएं। जैसे मैं कह देता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल एड्रेसेस हैं वो ये, ठीक है, ताकि इससे पता लग जाए इनके अलावा कोई भी आए उसे फायर करवा। सोर्स है, इसी तरह ब्लॉक एड्रेस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर किसी का एड्रेस दोगे तो वो ब्लॉक है, ठीक है। साइट का नाम, साइट का नाम यहाँ आप एक को दो दे दिया, एक ब्लॉक दे दिया, दो में तो सिर्फ उसी को दो करेगा, ब्लॉक में अगर ये जैसे नहीं, ये हमेशा ब्लॉक होता है, इसके अलावा बाकी इसके अलावा कोई ब्लॉक दो में जो है अच्छा ये अगर आपने दोनों दे दी, अलाउ लिस्ट नॉर्मली आप अलाउ लिस्ट में दे देंगे, क्योंकि अलाउ लिस्ट में देने का तो मतलब है उनके अलावा सबको डिसअलाउ कर सकते, ठीक है। ये बिल्कुल ही सोचना है कि ये आउट बाउंड मेल्स की बात है। एज ने बाहर से मेल रिसीव की, उसमें अगर कोई मैंने आपको फॉर एग्जांपल दे दिया 192.168, आपको तो पता ही बाहर से आपको कहाँ से भेजा, तो अगर किसी पर्टिकुलर एड्रेस से आपको जंक मेल्स आ रही है वो ब्लॉक में डालते हैं, अलाउ लिस्ट में कुछ देने की जरूरत है। तो हम
ये अगर आप चाहें तो हाँ बिल्कुल इसी पब्लिक आई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं कि इस डेट तक ब्लॉक कर दो, उसके बाद खत्म कर दें। लेट्स से इस एड्रेस से आपको जंक मेल्स आ रही थी तो आपने ये एक दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम को क्या ऑल इंटरनेट ब्लॉक कर दो, क्या ऑल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, अलाउ लिस्ट प्रोवाइडर, ये बात ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ब्लॉक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो सबसे मशहूर है वो है mail-abuse, mail-abuse.com, ठीक है। आप कहते हैं कि इस सर्विस प्रोवाइडर से ब्लॉक लिस्ट लेके आओ, अलाउ लिस्ट लेके आओ और उन्हें ब्लॉक करो। उसके लिए मैं जाता हूँ IP अलाउ लिस्ट प्रोवाइडर में जाएं, ऐड करवाएं, उसका DNS नेम दें, यहाँ पे जो मर्जी लिख दें, नीचे दें mail-abuse.com। समझ में आई बात? इसी तरह आप ब्लॉक लिस्ट भी दे सकते हैं, बाकी सेटिंग आपको उसी में दिखा देते हैं। प्रोवाइडर्स में क्या ऐड करवाया, प्रोवाइडर नेम में जो मर्जी लिखते हैं, यहाँ लिखा mail-abuse.com। नीचे वो कह रहा है रिटर्न कोड क्या देना है, ठीक है। मैच टू फॉलोइंग मार्क्स को छोड़ दें, मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस। कस्टम मैसेजेस भी आप दे सकते हैं। जी नहीं, mail-abuse की सर्विसेज फ्री नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यानी ये कस्टम या तो उनका मैसेज दे दिया जाएगा जो उन्होंने दिया है, ठीक है, या फिर आप कस्टम मैसेज दे देंगे जो सेंड कर दिया जाएगा, जो भी मेल वो ब्लॉक करेंगे। यानी ये लिस्ट लेके आएगा। देखिए जहाँ दुनिया भर में जंक मेल सेंड होती है रेगुलर बेसिस, ठीक है, ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये हमेशा आता रहता है। और स्पेशली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीका से, आपको पता है अफ्रीकन नेशन जो हैं वहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी प्रेजेंटेशन देख रहा था जिसमें डिस्कस हो गया, आपको अक्सर मेल आएगी कि आपकी लॉटरी निकल आई, ठीक है, आप तो वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कुकुर हैं। और मैं ऐसे प्रोफेशनल को जानता हूँ जो कि काफ़ी समझदार है वैसे, और उन्होंने कई दफ़ा ऐसा हुआ, उनमें से किसी ने मुझे कॉल, एक ही बंदे ने बार बार नहीं की, लेकिन एक मुझे याद है एक बंदा जो कि इस वक्त मैनेजरियल पोस्ट पे है और आज से 3-4 साल पहले उसने मुझे कॉल किया, कहते सर वो लॉटरी एक उनके लिए बताया गया। मैंने पूछा मेल आई है, कहता हाँ मेल आई। तो बेसिकली होता ही है फाइनेंशियल फ्रॉड जो है ना वो दुनिया में कॉमन है, ठीक है। करते ही हैं कि उनके पास फंड्स तो होते हैं, यानी एक केस ये है कि फंड्स होते हैं लेकिन वो लीगल बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो बैंक क्वेश्चन करेगा कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, ठीक है। तो वो फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए ढूंढ देंगे किसी को, फिर और एक वो तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेजेंगे कि ये कंपनी है, इस जगह पे आपकी लॉटरी निकली है, ठीक है, 10,000 लोगों में से एक आप खुशकिस्मत हैं, तो ट्रांसफ़र फीस भेजें, ट्रांसफ़र फीस होगी $5,000 है, लॉटरी निकली है 1 मिलियन। तो कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट ले देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यही पैसे कभी परसू करके देखें आपको आइडिया होगा। तो जो ईमेल आती है वो डॉक्यूमेंट जो भेजते हैं उसमें समटाइम बैंक के स्पेलिंग होते हैं BANC,